गाइस बहुत दुखद बात है कि हमारा एनटीए कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा, हमारे प्रति कुछ कर रहा है। तो एनटीए का जो कॉल करने की मैंने कोशिश की और उसका कुछ रिकॉर्डिंग्स कलेक्ट करने की कोशिश की है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा प्रिपरेशन। आप लोग को प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं शेयर करने वाला हूँ जो कि डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन आने वाला है, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा ताकि आप लोग को बहुत अच्छा हेल्प हो सके। मैं बता देता हूँ, फिजिक्स की बात अगर कर लें तो आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर ज़रूर से करिएगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के उससे 3 से 4 क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसे आएंगे। 3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आप लोग से आसानी से बन जाते हैं। अगर आप लोग किसी एक या तो केमिस्ट्री का या फिर फिजिक्स का किसी एक चीज़ का अगर कंप्लीट कर लेते हैं पूरा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते लेते हैं तो आपसे 3 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैट जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इजी चैप्टर है। वैसे हम लोग पहले मैथ का आप लोग को टेंशन होता है मैथ में, तो मैथ के बारे में मैं बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्कोर करना मैथ में जरूरी नहीं होता है गाइज। स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको फॉलो करिएगा। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपके बहुत अच्छा एग्जाम में अभी भी 20 दिन जो बचे हुए हैं इसमें आपका स्कोर एकदम से बूम से बूस्ट होगा। इनकेस अगर कोई दिक्कत है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करके हमारा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8409888995। आप लोग इस पर कांटेक्ट करिए, आप लोग का प्रिपरेशन में पूरा गाइडेंस मिलेगा। साथ में मैं बता देता हूँ कि मैथ में बहुत ज़्यादा स्कोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी बना के आते हो जो कि बहुत ईजी होती है, मैं बता देता हूँ ईजी टॉपिक्स, उससे आप लोग कर लोगे तो 2 दिन में इतना तैयार कर लोगे जो आपको बहुत अच्छा परसेंटाइल दिलाया जा सकता है। तो उसके बारे में बात करते हैं तो पहले तो मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि अनअकैडमी चैनल पे उसका 1 से 2 घंटे का लेक्चर होगा। साथ में 3 से 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा आप लोग का प्रिपरेशन हो जाएगा। दूसरा बात कर लेते हैं तो वेक्टर टॉपिक ईजी है, थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, वो कर लीजिएगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कर सकते हैं जिससे कि बहुत अच्छा आता है, लेकिन वेक्टर और 3D जरूर से करिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। और मैं बात कर लेता हूँ मैथ में तो स्टेटिस्टिक्स हाइट एंड डिस्टेंस से मैक्सिमम 1 क्वेश्चन हमेशा आती है, स्टेटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन हमेशा आती है। P&C मत करिएगा क्योंकि बहुत लेंदी होता है। अगर करने वाला होगा इजी फार्मूला 1 2 देख सकते हैं, हर एक चैप्टर का ओवरव्यू मैं बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन कर सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज की कभी कभी बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन तो सीक्वेंस एंड सीरीज कर ली। चूँकि आज एनटीए को बहुत बार मैंने कॉल करा, 5 बजे स्टार्ट करा था तो 5:30 बजे तक उसका लास्ट टाइम हो जाता है, तो उसका कॉल करते करते एंड हो गया था, तो आज नहीं हो पाया। लेकिन कल हम बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाले हैं कि मतलब एनटीए को 4 5 फ़ोन से कॉल करने वाले हैं और कभी ना कभी तो लगेगा। उसके बाद हम लोग सारी आप लोग का जो भी डाउट्स है, पोस्टपोनमेंट होगा कि नहीं, 75% हटेगा कि नहीं, सारे कुछ क्लियर करके आप लोग को बताने वाले हैं। तो चैनल पे मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपडेटेड रहिएगा, क्योंकि जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स होगी लाइव वीडियो आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ कि एनटीए ने क्या बोला और डिसीजन क्या था एनटीए का कॉल रिकॉर्डिंग में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप करने से पहले। और इस पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको छोड़ के इसको पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा इस सब सारे टॉपिक्स करके जाइएगा, क्योंकि आप लोग कम टाइम में मैक्सिमम ये सारे टॉपिक्स कवर करके स्कोर कर सकते हो लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग को एक रिकमेंडेशन दूंगा, आप लोग का अगर बहुत अच्छा चैप्टर ये नहीं है तो आप लोग लॉन्ग चैप्टर लाइक एलसीडी लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी वगैरह या फिर जो भी है कैलकुलस है उसको मत अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी पढ़ने के बाद उस वो नहीं होने वाला है। जो इंडिविजुअल टॉपिक है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है वैसे ही टॉपिक करने का रिकमेंडेशन है। अब फिजिक्स में और कुछ बात कर लेता हूँ तो मॉडर्न फिजिक्स इजी चैप्टर्स जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह हैं उसको ज़रूर से करिएगा। बस फार्मूला मॉडर्न फिजिक्स का फार्मूला देख लेना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप लोग डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करिएगा, मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ज़रूर से पढ़ना है क्योंकि उससे बहुत इजी चैप्टर क्वेश्चंस 3 4 आते हैं। और बात कर ले तो मैग्नेट जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप लोग को मैग्नेट तो पक्के से करना है, कुछ भी हो जाए लेकिन मैग्नेट चैप्टर को नहीं छोड़ना है। मैग्नेट चैप्टर करके जाइएगा, उससे 5 कम मिनिमम 5 क्वेश्चंस आते हैं ऑल ओवर इलेक्ट्रो ईएम वेव तक मिला के, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ईएमआई इंक्लूडिंग ईएमआई, तो वो करके ज़रूर से जाइएगा। वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। और वेव की बात कर ले तो साउंड वेव का तैयारी अगर 11th में से आप लोग करते हैं तो साउंड वेव से 1 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, वो भी जनरली डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड होता है, तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं बता दूं तो पोटेंशियल से रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेश्चंस आती है तो उसको जो पक्के से कर लीजिएगा।
और एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाइमन सीरीज़, पाल्मर सीरीज़ वगैरह वगैरह, बोर्स मॉडल, ये सारी चीज़ें से क्वेश्चन आती है, ये कर लीजिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के। इतना हो जाने के बाद आप लोग जैसे कि रोटेशन चैप्टर कर सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में है, तो वो भी करना आप लोग के लिए कंपलसरी है। इनकेस अगर अच्छा बहुत ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास ठीक ठाक टाइम है, अभी 20 दिन है, अगर पूरे एक दिन देते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन बनाते हुए आएगा थर्मोडायनामिक्स में, तो वो भी कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री लास्टली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैं कंप्लीट बताऊँगा कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चंस मेटलर्जी से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस एनसीईआरटी आप लोग को पढ़नी है। कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी से पढ़ना होगा मेटलर्जी चैप्टर, जो कि जनरल आइसोलेशन है, उसमें ब्लास्ट फर्नेस वगैरह वगैरह से, या फिर जो हमारा ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर वगैरह वाला है, उससे आ जाते हैं एक क्वेश्चन। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3-4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक एक शिफ्ट में। तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है। सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री वाला पार्ट जो करना है, SF4 SuCl4, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो पक्के से करना है, वो चूँकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन अगर करते हैं तो डी ब्लॉक, उससे इंटरडिपेंडेंट चैप्टर है, डी ब्लॉक जरूर से कर लीजिएगा। पीरियडिक टेबल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, चूँकि वो अगर कर लेते हैं तो बहुत सारे चीज़ का बेसिक नॉलेज आप लोग के पास होगा। और बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा आप लोग का अगर डीपली नहीं हो रहा है, छोटा सा पार्ट जो कि होता है कौन सा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ज़रूर से देख लीजिएगा। उससे एक क्वेश्चन जनरली किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस, तो वो MOT पढ़ लीजिएगा केमिकल बॉन्डिंग से। और बेसिक्स वगैरह कैसे बॉन्ड बनते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं बता देता हूँ बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है, बायोमोलिक्यूल्स रट लीजिए, उससे एक क्वेश्चंस आते हैं। उसमें बस वही स्ट्रक्चर वगैरह रटना है। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग को अगर समझ नहीं आता है तो पॉलीमर्स रट लीजिए, उसका जो कंस्टिट्यूएंट है, नेचुरल रबर, आइसोप्रीन वगैरह वगैरह, बुना एस, ब्यूना, यही सारी चीज़ें आते हैं, तो ये सब चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। ब्यूना एन और नेचुरल फाइबर वगैरह वगैरह, ये सब सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। इससे आप लोग का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनता है, हो जाएगा। और बहुत ईजी सबसे स्कोरिंग चैप्टर बताता हूँ, और स्कोरिंग तो नहीं है लेकिन बहुत ईजी है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि आप लोगों ने 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो इसको मत छोड़िएगा, ये पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन इससे भी आपको दिख रहा होगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे इजी क्वेश्चंस बनते हैं, तो NCERT वेस्ट भी अगर पढ़ के जाते हैं तो आपके हो जाएंगे। और GOC से बेस्ड अगर जनरली एसिडिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये सब चीज़ अगर याद कर लेते हैं आप लोग को, तो बहुत सारा 4 से 5 क्वेश्चंस टोटल इससे रिलेटेड आते हैं। तो इन मेल्टिंग पॉइंट का, इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर एटॉमिक रेडियस वगैरह जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ के जाइएगा, आप लोग को बहुत अच्छा डेफिनेटली होगा। और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जानना हो या फिर अपडेटेड रहना हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।